बराबर की जमीन को लेकर आप पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने कल ही परसों कह दिया कार्तिक शर्मा जी मिले थे उसको दी गई। देखो, पहली बात तो ये है कि जो परावर की ज़मीन का मामला हो 14 साल से था और अभी 23 अप्रैल को भगवान परशुराम जयंती थी। उसको सरकार ने, हमारे कंस मामा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने रुकवा दिया था कोर्ट के माध्यम से। उससे पहले करनाल में उन्होंने कुंभ में ये कहा था कि ये ज़मीन हमने दे चुके हैं, लेकिन जब वहाँ जयंती मनाने के लिए गए तो बताया निगम ने ऐसे ऐसे नहीं दी है। अभी जो वहाँ जो भी हुआ है, लोगों में उस चीज़ का गुस्सा गया है। 36 बरादरी के लोगों के साथ मिलकर भगवान परशुराम जयंती मना रहे थे, ज़मीन को उठा के तो ला नहीं रहे थे। तो ये मुख्यमंत्री साहब ने जो कहा है, किया है, ज़मीन तो ऑलरेडी ले चुके हैं हम। 1 साल पहले कब्जा ले चुके हैं उस पर। वहाँ पर बोर्ड लगे हुए हैं, अभी भी मंदिर स्थापित हो चुका है वहाँ पे। तो ये देने का ये कोई एहसान थोड़ी कर रखा है, कोई एहसान थोड़ी है इस बात का कि कोई ज़मीन वगैरह ऑलरेडी ले रखी है। समाज के लोगों ने फरसे के दम पे 36 बरादरी के भाईचारे के साथ ले ली थी। मुख्यमंत्री अगर वहाँ सही में काम करना चाहते हैं, स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए पैसा दे सरकार और वो बनवाए। भगवान परशुराम का मंदिर हम बना लेंगे। अगर एक भी ईंट लगेगी तो पहली ईंट भगवान परशुराम के नाम से लगेगी वहाँ पे। और आज कुरुक्षेत्र में आए थे, ब्रह्म स्वरूप में डुबकी लगाई, श्री कृष्ण भगवान से आशीर्वाद लिया है कि 21 मई का सभी को न्योता दिया है। वो कह रहे हैं बार बार नवीन जयहिंद अड़ंगा अड़ा रहे हैं, सारा कुछ नवीन जयहिंद बार बार लोगों को बरकरार रहे हैं, ब्राह्मण समाज के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। नहीं, मैंने तो राजनीति में तो किसी पार्टी में हूँ भी कौन है, मैं क्या राजनीति करूँगा। राजनीति तो वो कर रहे हैं ना जो ऑलरेडी किसी पार्टी में है। और ब्राह्मण कोई बरगलाया थोड़ी जाएगा, कौन बरगला लेगा इसने। इनने सब ने ठेकेदारी करी है, समाज को बेचा है और कुछ नहीं करा है। मैं तो सिर्फ जगा रहा हूँ और 14 साल से कब्जा था। मैं तो अभी 1 साल में ही इंटर हुआ हूँ इस मामले में। उससे पहले कहाँ थे फिर ये जो समाज के जो दोगले लोग हैं, ठेकेदार हैं, जो समाज को बेचना चाहते हैं, इनको मैं बता रहा हूँ ये समाज तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जब भगवान परशुराम जयंती जनमोत्सव रोक दिया तो कहाँ थे ये ठेकेदार। हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में, आपके भी डिस्ट्रिक्ट में भी होंगे 2-4 ब्राह्मण समाज के ठेकेदार है। उनकी जीप का लकवा बांध दिया था क्या है? कहाँ है वो? यहाँ समाज को मुर्दे नहीं मर्द चाहिए हैं। होंगे 100 करोड़ का, कोई 500 का, कोई 1000 करोड़ का। ऐसे लोगों को कोई नहीं पूछता, ना समाज पूछता। कार्तिक शर्मा जी भी कल कह रहे हैं कि हमने दे दिया है और उस पर कौन दे दिया? कार्तिक शर्मा कौन है? घर की जमीन दे दी है कार्तिक शर्मा ने, क्या की दे दिया? ब्राह्मणों की जमीन थी। अब मैं आपके घर पर कब्जा करके बैठ जाऊँ और 14 साल तक घर पर कब्जा करे रहूँ और फिर मैं उसके बाद को सम्मान समारोह करवाऊँ और जमीन दे दी है मैंने, तो ऑलरेडी थी मेरे भाई। खामखा की बात करने का कोई फायदा नहीं है। वहाँ 100 करोड़ रुपया दिलवाओ तो मानेंगे हम कि हाँ। नवीन जयहिंद क्या चाहता है? नवीन जयहिंद के चाहो, हमने अपनी ज़मीन थी कब्जा ले रखा है। 1 साल पहले मेरे पास 2 FIR हो रही है उसकी। अगर ज़मीन पहले दे रखी होती तो FIR की ज़रूरत नहीं थी। कब्जा ले गए, FIR हो रही है। ज़मीन समाज के लिए, मन ने कोई वहाँ पर प्लॉट नहीं काटना, मन ने कोई बूढ़ा फ्लैट नहीं बनाने। समाज की ज़मीन थी। 36 बरादरी के लिए स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था। अब पहली ईंट वहाँ पे भगवान परशुराम मंदिर के नाम से लगे। तो जमीन तो दे दी गई है, चाहे आपने कहा जमीन पहले से थी। मुख्यमंत्री कल कह रहे हैं कि जमीन हमने कर दी है। क्या चाहते क्या आप लोग? अरे हम कुछ ना चाहते। वो ये जो वर्ड यूज कर रहे हैं ना ये लोग, आप लोग जो कह रहे हैं हमने जमीन दे दी है, जमीन इनके बाप की थी क्या? जमीन दे दी अपने बाप की जमीन में से दे रखी है क्या? कौन सी जमीन दे दी? कोई जमीन नहीं दे रखी है, ले रखी है और इस फरसे के दम पे ले रखी है। किसी का कोई बहम हो रहा रहेगा उसका मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पूरा समाज देखे, ये नौजवान साथी देखे। मैं उनकी नहीं बात कर रहा, समाज के ठेकेदारों की जो समाज को बेचते हैं, या उनकी बात नहीं कर रहा मैं। कोई 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 2000 करोड़ का होगा, लेकिन इनके जूते ठाता, जूते चाटता घूमता जो इन सरकारों के, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें समाज के उन नौजवानों से लेना देना जिनका मान सम्मान, स्वाभिमान और आत्मा जिंदा है, बस। क्या स्टेप क्या लिया फिर आप लोगों ने? स्टेप 21 मई का प्रोग्राम है, करेंगे। पहले हमने तो कर रखी है, बिल्कुल कर लिया। हाँ, रोक लिया था तो कोई बात नहीं, फिर करेंगे। भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पता करके लोगों में बांट दी थी, तो 21 बार हम प्रयास तो कर सके। देख लें कितनी बार रोकेंगे। और जमीन अब ये कह रहे हैं कि दे दी, तो जमीन दे दी तो फिर वो रोके क्यों? जमीन को उठा के तो नहीं लेके सकते ना। अब मैं यहाँ ब्रह्म सरोवर पर आया हूँ, नहाया हूँ, श्री कृष्ण भगवान की पूजा करिए, हाथ जोड़े में ठा लेगा क्या यहाँ से? मगर ऐसा वो लोगों का कहना है कि नवीन जयहिंद 2 फाड़ करते हैं, ऐसी जो ब्राह्मण समाज है उनको। ब्राह्मण समाज पहले था एकजुट था, पहरावर के नाम पे राजनीति कर रहे हैं नवीन जयहिंद। यार एक बात बताओ मेरे भाई जी, मैं कोई सी पार्टी में हूँ नहीं, तो राजनीति तो वो करता होगा ना जो है किसी पार्टी में। फिर तो आप मेरे को कैसे कहोगे आप इस पार्टी में हो? अब मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, 2 साल हो गए राजनीति। ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये मुर्दे हैं। अब लोगों ने इनको लगा, अब समाज के नौजवान खासकर जाग रहे हैं, उनका खून उबाल मार रहा है। इनको चाहिए ठंडा खून, इनको वो लोग चाहिए गुलाम। हम गुलाम किसी को रहने नहीं देंगे। हम तो समाज को, हर समाज के लिए बात कर रहे हूँ, शेर बनाओगे।
शेर दिल तरीके से, जो स्वाभिमान था जरो, गलत किसी के साथ करो मत और गलत सहो मत, गुलामी मत करो। इनकी समस्या क्या होगी अब, जितने भी ये ठेकेदार हैं, नेता हैं, विभीषण हैं, आखिर यार ये लोग तो मेरे पास क्या देने के लिए यार, किसी के पास कुछ है क्या? ये तो कोई कॉलोनी काटे है, कोई प्लॉट काटे है, कोई कम 2 नंबर एक काम कर, कोई 500 करोड़ 1000 करोड़ 2000, समाज को क्या मिला इनसे? कुछ ना देते। ये धक्के धक्के समाज के नाम पर वोट खावे हैं सारे। कोई प्रॉपर्टी डीलर है, कोई क्या है डीलर है, कोई खनन करे है, कोई क्यों करे। समाज के लिए क्या दे दिया? मैं किसी को कुछ दे सकूंगे? मैं तो किसी ने कुछ भी नहीं दे सकता। उसके बावजूद समाज के लोग अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो इसीलिए जुड़ रहे हैं कि वो ये चाहते हैं कि हम कम से कम 2 रोटियां ही जगह 1 रोटी खा लेंगे, लेकिन स्वाभिमान से जिएंगे। और उसी में इनको समस्या, ये चाहते हैं गुलामी से जिए। मैं तो ये काम होने नहीं दूंगा, जिंदा जी तो होने नहीं देंगे। सीधी बात है भाई, समाज है, 36 बिरादरी के भाईचारे ने साथ लेकर चलना है। और कत्ती सीधी बात है, आर पार का मामला है अपना उस राजनीति वाला कुछ है। दूसरा, देश की जो खिलाड़ी हैं जिनके लिए सरकार इतना कहती है मेडल लेकर आए हैं, और वही खिलाड़ी आज अपने हक की लड़ाई के लिए जंतर मंतर पर हैं, 11-12 दिन हो गए, अपने हक की आवाज़ उठाते हैं तो उन पर लाठीचार्ज। भाई मैंने पहले भी कहा है कि संदीप सिंह जब फसा खेल मंत्री आज तक नहीं हटाया गया है, उस लड़की ने जब मांग करी इसका नार्को करवा दो तो भाग गया ना। अगर वो ठीक होता तो भागता नहीं, क्या जरूरत थी? वही बात मैं खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूँ। वहाँ मैं उनसे मिल के भी आया था। कुछ सांसद का और खिलाड़ियों दोनों का नार्को टेस्ट सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में 1 महीने टाइम बाउंड इंक्वायरी हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। सरकार तो कह रही है कि बीजेपी गवर्नमेंट कह रही है कि राजनीति हो रही है मुख्य, और क्यों करवाओ राजनीति भाई? भूषण का आरोप है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा चाहते हैं मैं अध्यक्ष बनूं, तमाम इसको लेकर। तो क्यों करवाओ राजनीति? अपना करो ना, उनको कहना चाहिए सांसद को। आप खुद कह रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जितना लंबा चलेगा इसका दूसरे बच्चों पर, परिवारों पर इम्पैक्ट बहुत गलत पड़ेगा। प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी को उनको इंटरव्यून करके इसकी तुरंत इंक्वायरी करवानी चाहिए। दूध का दूध पानी। अगर खिलाड़ी झूठ बोल रहे हैं उन्हें ठाकर जेल में डाल दो, अगर खिलाड़ी सच बोल रहे हैं तो उसने डाल दो, सिंपल ही बात। मगर बृजभूषण भी तो कह रहे हैं कि मैं जो खाप पंचायत उनका स्वागत करता हूँ, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे जूते मारे आप लोग। हाँ तो कह रहा है तो करवाओ ना, नार्को करवा दो यार दोनों का, अपने आप पता चल जाएगा ना। जूते मारने की जरूरत है, क्यों फांसी तोड़वाने की जरूरत है, उससे पता चल जाएगा। बात की जाए, आपको लगता है, आप खुद कह रहे हैं कि मैं जाके आया हूँ खिलाड़ियों के पास, बार बार बीजेपी भी कहती है कि राजनीति हो रही है, और कई दल हैं वो, कई लोग बृजभूषण को समर्थन दे रहे हैं, कई लोग खिलाड़ियों को समर्थन दे रहे हैं। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, देखो पहली बात तो ये है, राजनीति दलों की उनको जरूरत नहीं है, ये राजनीति करनी भी नहीं चाहिए इस तरह के मामले में। और इसको ये जो जाट ठाकुर वर्सेस बना रहे हैं, ये भी इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी देश के होते हैं, देश के झंडे के लिए गए थे। जाट रेजिमेंट देश के लिए मरती है, उसमें सारी बिरादरी होती है। राजपूत जो रेजिमेंट है वो भी देश के लिए मरते हैं, तो देश के लिए तो सब मरते हैं। इसको जातिवाद का रंग दिया नहीं जाए, इसको ना राजनीति का रंग दिया जाना चाहिए। मेरा अपना ये मानना है, इनका नार्को टेस्ट करवा गए, इन्वेस्टिगेशन करवा गए, तुरंत इसकी इंक्वायरी करवा गए, तुरंत रिजल्ट देना चाहिए। भगवान परशुराम में जयंती जन्मोत्सव में लाग रहे थे, हमारा वो रोक दिया था। इसने कंस मामा ने पाप करा था और श्री कृष्ण भगवान 2 राजा मारे हैं, और कंस मामा का तो नाश करेंगे, मारा हो जाए। आज कर्नाटक में चुनाव में क्या कुछ लगता है? कर्नाटक में यार मन राजनीति में कौन है मेरे भाई? नवीन जयहिंद कर रहा है ना? नहीं, क्या की राजनीति कर रहा हूँ? भगवान परशुराम जन्मोत्सव मनाना राजनीति? नवीन जयहिंद बीजेपी मतलब यार बीजेपी की मानू आ गया मैं। कोई बीजेपी वाले नु कहो कांग्रेस की कर रहा है, कांग्रेस वाले नु कहो बीजेपी कर रहा है, मैं तो किसी की ना कर रहा। हम तो मुद्दे ठावे हैं यार, मैं तो दोनों की हेल्प कर रहा हूँ। देखो कोई भी मुद्दा ठाऊं हूँ मैं, आवाज उठाते हैं तो आपको जेल में डाल दिया जाता है। कांवड़ के लिए आपने यात्रा करी, आपको जेल में डाल दिया गया, मामला उठाया, फिर आपकी बात है। डर नहीं लगता कि डर क्या? डर अच्छी बात कर रहे हैं, महाराज ना डरते हम यार, इन कंस राज तक डरेंगे, कोई आप डर कुछ ना है। मनाएंगे जयंती और मनाओगे, ठोक के मनाओगे, और क्या तही कितनी बार रोकेगा बता दे दिया, 21 बार प्रयास कर। तैयार है जेल जाने के लिए? ओ भाई जेल तक तो ही फोन करवा दे, मैं नहीं भेज दे। जेल का की है? जेल में कौन आदमी इधर है, को डांगर थोड़ी रहे, मन कोई फर्क ना पड़ता जेल जाना। ठीक है।